शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 2 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे अमृत बेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ और हमारे बाबा बागवान हैं, वहीं खेवैया हैं, मैं उनकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। जितने भी ज्ञान रत्न बाबा ने हमें दिए हैं उन सब ज्ञान रत्नों को वापस से अपनी स्मृति में लाना है और वही अमृत बेले का योग है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाबा के पास भी है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। खुद उस पर महारत हासिल करना है और फिर दूसरों को सिखलाना है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खेवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खेवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे, ये भी तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ ही होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसी को याद करते हो। अंजी बाबा आप ही को तो याद करते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो कोई किसी को याद करते हैं। उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाले खेवैया व बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है, वो तो मनुष्य को कराते हैं। योग साधना जो कराते हैं वो एक तरह से शरीर पर आधारित हो जाता है। अभी तुम जानते हो इस बगीचे के माली अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा, मेरे बाबा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण, तो माया रावण कांटों का जंगल बनाता है। ये तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाबा सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में भी कभी मेडिटेशन नहीं होता, फिर दिन में जल्दी मेडिटेशन नहीं होता है। दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना धंधा धोरी करना होता है, उसमें याद थोड़ी ही रह सकती है। रहती है बाबा को तो याद काम करते में करता है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। सारा दिन नहीं रह पाते हैं, लेकिन कुछ कामों में अब अभ्यास कर रहे हैं कि बाबा की याद में ही वो काम। बाबा अनुभव बतलाते हैं अमृत बेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। हाँ, उस समय की याद सहज है। अमृत बेले का समय सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय, कर्म जिस समय कर रहे हैं उस समय याद स्थायी रह सकती तो है बहुत अच्छा। अगर काम करते में बाबा कह रहे हैं कि काम करते में अगर याद में रह गए तो बहुत अच्छा।
परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूँ। अंदर ये नशा रहता है कि मैं स्वयं पिता यानी प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का पिता हूँ। ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा को याद कर बात करूं, वह याद बड़ा मुश्किल रहता है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, तो बाबा सिखलाते भी हैं। उनका अनुभव से हम सीख भी लेते हैं। तो ये तो जानते हैं कि हम बागवान हैं, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। कोई भी माली कांटों का तो बीज लगाएंगे नहीं। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। जंगल बनाने वाली है माया, वो पूरा झाड़ झंकार कांटा बना देता है। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। ये तो ज्ञान मिला है ना। हाँ जी बाबा, बाबा बागवान है, खेवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी हैं। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे। ज्ञान की बात ही नहीं, ज्ञान की बात नहीं होगी, बाकी सारी बात होती रहती है। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा की याद करते रहेंगे, वो है भक्ति मार्ग। काली के सामने बैठे हैं, काली की शक्ल देख रहे हैं और याद जगदम्बा को कर रहे हैं, तो भक्ति में ये होता है। बाबा कहते हैं ये यही है भक्ति मार्ग। न पिता की याद न वर्षे की याद रहती है, तो भक्ति बहुत तरीके से करते हैं। माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं हाथ छिपा करके, हमारी भी है गुप्त माला। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितने चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, बचपन में बाबा भी भक्ति मार्ग के हिसाब से को याद है। जैसे बाबा फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे। बस ज्ञान कुछ भी नहीं, बस रट रहे हैं, माला जप रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, अर्थ कुछ भी नहीं मालूम। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया, धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है। तो बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाबा की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी, दो दो खुशी रहती है। एक बाबा मिले उसकी खुशी और एक ज्ञान मिला उसकी खुशी। ज्ञान मिलने से हम अपना जीवन का दिनचर्या को बहुत बेहतर कर पाते हैं, दोनों चीज़ें याद आती हैं। वो तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते, वो जो तत्व ज्ञानी है वो इस तरह का मेडिटेशन नहीं करते हैं। उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है, वो उनका उद्देश्य भी होता है, तत्व में लीन हो जाना है। तो रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं है, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। वो जो मेडिटेशन कर रहे हैं और हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। बाबा बीज रूप है, हमको ये ज्ञान है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाबा को याद करने से उनकी सारी रचना वृक्ष याद आ जाता है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। ये नाटक का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते
धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसी को भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक ही याद में रहते हैं, एक ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। तो हम आत्मा सो परमात्मा तो नहीं हो सकता। इस ज्ञान से यही तो स्पष्टता होती है कि हम सो आत्मा और आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमपिता परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वो तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले आओ। कोई अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहत है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक परम पिता परमात्मा को। बाबा का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको। बाबा और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाबा की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं श्रीमत पर। वो पतित पावन बाबा ही आकर बेहद के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाबा को जरूर याद करना पड़े ना। हाँ जी बाबा, याद करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने, ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के ज्ञान में स्पष्टता आती जाती है, बाबा की याद में सहज ही खोने लगते हैं। तो बाबा द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाबा रचयिता तो रचना की ही ज्ञान देंगे ना। बाबा रचयिता है तो वो जो रचना कर रहे हैं उसी का ज्ञान देंगे। तो गॉड फादर इज नॉलेजफुल, परमपिता परमात्मा ज्ञानवान है, पतित पावन है। तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो, सिर्फ अच्छा कहकर नहीं जाओ, ये तो वास्तविकता में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें समय लगता है। तुमको समझाना है कि बाबा आए हुए हैं, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाबा को याद करो, तुम्हारे पिता तो है ना। हाँ जी बाबा, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक पिता तो हर जन्म में बदलते हैं, फिर भी तुम निराकार पिता को जरूर याद करते हो, क्योंकि वो है अविनाशी पिता। विनाशी यानी लौकिक पिता से विनाशी वर्षा मिलता है। जो लौकिक पिता है तो धन भी उनका लौकिक होगा, अब जो अविनाशी पिता है उनका धन भी अविनाशी होगा। तो अविनाशी पिता से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास, ये है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है कि बाबा हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं, योग करना सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है, ईश्वरीय पिता, और आते भी भारत में है।
उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है, उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाबा और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, ये और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है, कोई भी वृक्ष जब नया कोमल होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे। फिर वह जड़ जड़ीभूत हो जाता है, जो अभी का कलयुग हो जाएगा। तो अभी ये सारी दुनिया नर्क है। तो घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नर्क है, पूरा दुनिया ही नर्क बन गया है। ये है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा ही लगाते रहते हैं। बाबा आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। बाबा आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है? तुम देवी फूल, दैवी फूल, दिव्य फूल जो कहते हैं ना, वो बन रहे हो। तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी ये ज्ञान है, बच्चों में भी ये ज्ञान दे रहे हैं। हम बच्चों को भी ये ज्ञान मिल रहा है, बाबा को तो ये ज्ञान है ही, हम बच्चे भी ये ज्ञान ले रहे हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं कि कैसे कैसे समझाना है, वो सब पर भी विचार चलता है। बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। इसलिए उनको देख करके स्वाभाविक रूप से अपने आप में अंदर में तरस आने लगता है, दूसरों को देख करके कि ओ परम पिता और ऐसा। और वो करते क्या है, पुकारते हैं भगवान को कि ओ गॉड फादर। परंतु बाबा को और उनकी रचना को जानते ही नहीं। न बाबा को, जिन बाबा को पुकार रहे हैं, न उसको पहचानते हैं और न उन्होंने क्या रचा था उसको जानते हैं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है कि रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, हम तो रिलीजियस माइंडेड हैं ही। हम तो दैवी संप्रदाय को की भावना हमारे भीतर कहीं ना कहीं है, तब तो हमें ज्ञान अच्छा लगा, हम ज्ञान में आए। बाकी फिर दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? बाबा कहते हैं आपको तो अच्छा लगा, आप आ गए, लेकिन आगे दान करेंगे तब तो कुछ मिलेगा। तो दान जरूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यानी बाद में ये धर्म और भी जितने धर्म है वो बाद में निकले हैं। ये सब बिरादरियां हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है। बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडेड तो होते हैं, वो मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं। जो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के होते हैं ना, उनको ये योग मेडिटेशन हॉल वगैरह देख करके वो खुश होते हैं। वहीं धार्मिक मनोदशा वाले लोग जो मनुष्य होते हैं वो कभी पाप नहीं करते। उनका अंदर में ही भावना रहती है कि वो कोई भी पाप नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे पास समझाने की बहुत सारी बिंदुएं हमें बाबा ने सिखलाई हैं, बहुत सारे ज्ञान रत्न दिए हैं। तो परंतु बच्चे हैं उसमें क्रमशः। बाबा ने तो बहुत सारा ज्ञान रत्न दे दिया, बहुत सारी बिंदुएं बता दी, लेकिन हम हैं कि अपने पुरुषार्थ अनुसार उसको कम बेसी लेते हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है तो बाबा की याद ही नहीं करते, तो ताला कैसे खुलेगा? ये फिर एक चक्र में फंस जाते हैं। न बाबा का ज्ञान समझ में आता है, न बुद्धि का ताला खुलता है, न बुद्धि का ताला खुलता है तो बाबा को याद नहीं करते हैं, तो फिर फंस जाते हैं। लेकिन है ये सारी बातें बिल्कुल सहज। समझाना है कि हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाले स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सबके पिता है। वो पतित पावन गॉड फादर परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो न सीखो ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो सब कुछ सिखला दे रहे हैं, हम नहीं सीखेंगे तो फिर बाबा क्या करें? तो हम सबकी तो एक ही मत है, श्री श्री से हम मत ले रहे हैं।
ये है परम उद्देश्य। जैसे बाबा ज्ञानवान वैसे बच्चे ज्ञानवान बना रहे हैं, तो मनुष्य से देवता एक ही बाबा बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। जब अमृत वेले उठेंगे तो उस समय बाहर का माहौल रात का होता है, लेकिन बाबा में बतलाते हैं कि वास्तविकता में वो सुबह हो गया। तो वहीं उस समय बैठ कर के हम इस तरह के योग में क्या क्या विचार करने हैं, कैसे विचार करने हैं, किन किन बातों पर ध्यान देना है और मेडिटेशन का कैसे भरपूर मजा लेना है, आज की मुरली में बाबा ने ये सारी बातें हमें स्पष्ट करी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है, अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ज्ञान का रत्न याद करना है, ज्ञान धन याद करना है, और उसको देने वाले को कैसे नहीं याद करना है, उनको तो पहले याद करेंगे ना। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। और इसके आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, सबसे प्रमुख है काम करते हुए बाबा की याद में रहना। अगर उस समय काम करते हुए में बाबा की याद में रहना सीख गए, बाबा की याद में रहते हुए काम करने लग गए, तो फिर बाबा कहते हैं वो स्मृति स्वरूप होंगे और उनके लिए हर परिस्थिति एक खेल अनुभव होगी। बहुत 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 धन्यवाद बाबा। अच्छा, ओम शांति। शांति।